नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसे ही हमारी लहसुन की फसल 90 दिन से ऊपर की चली जाती है, तब हम उसमें स्प्रे में 0050 का स्प्रे करते हैं या किसी अन्य पोटेशियम युक्त उर्वरक का स्प्रे करते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 90 दिन की अवस्था के बाद आपको ज़मीन से कोई खाद नहीं देनी चाहिए। आपको जो भी देना है स्प्रे के ज़रिए ही देना, ताकि आपकी फसल को तुरंत मिले। और स्प्रे में किसान साथियों, हम मुख्यतः 0050 का ही स्प्रे करते हैं। किसान साथियों, 0050 में भी पोटेशियम और सल्फर होता है, और इसी प्रकार के हम कोई लिक्विड फार्मूलेशन वाले भी पोटेशियम उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में किसान साथियों, मैं आपको इसमें एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसका एक किसान भाइयों ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट लिया है। हालांकि किसान साथियों, उन्होंने ये प्रयोग किया है या नहीं किया है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, और उन्होंने इस पोटेशियम युक्त जो प्रोडक्ट हैं उसका प्रयोग किया है। चाहे तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है। ऑनलाइन भी आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। 450 से 500 रुपये के आसपास आ जाता है 1 एकड़ का खर्चा, और 1 एकड़ में इसकी 48 ग्राम की मात्रा ही काफ़ी है। चाहे तो आप इसे ड्रिप फर्टिगेशन के माध्यम से भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आपको डबल चाहिएगी, यानी लगभग 96 ग्राम के आसपास। तो यदि आप स्प्रे करते हैं 90 से 100 दिन की अवस्था में, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो किसान साथियों, ये जो प्रोडक्ट है ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का है, और टेक K20 के नाम से मिलता है। ये एक ऑर्गेनिक पोटास है, ऑर्गेनिक मतलब जैविक पोटास। और किसान साथियों, इस पोटास को रोडोफाइट्स नाम की एक जो लाल रंग की समुद्री शैवाल है, उससे निकाला गया है। तो इस प्रोडक्ट में आपको किसान साथियों 2 पोषक तत्व मिलते हैं, जिसमें न्यूनतम 20% पोटास मिलता है, और सल्फर मिलता है न्यूनतम 1.5%, और कुछ जैव सक्रिय अणु होते हैं। किसान साथियों, ये अपने आप में एक नया उत्पाद है, और एक प्रकार का ऑर्गेनिक मैटर है, जिससे कि आपकी फसल को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। किसान साथियों, इसके प्रयोग करने के बाद आपकी उपज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है लहसुन की, वो भी अच्छी बढ़ेगी। क्योंकि पोटास का प्रयोग आप अपनी फसल में करते ही हैं, लेकिन पोटास का फार्मूलेशन ऐसा हो कि फसल को तुरंत मिल जाए, और वो भी ऑर्गेनिक रूप से। तो किसान साथियों, आपकी फसल में 4 चांद लग सकते हैं। मैं पूरी गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि मैंने इसको प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जैसे मेरी फसल 90 से 100 दिन की मध्य अवस्था में आएगी, तो मैं भी इसे ट्राई ज़रूर करूँगा। तो किसान साथियों, आप भी 1 एकड़ में इसको प्रयोग कर सकते हैं। कोई ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है। 1 एकड़ के लिए 500 रुपये के आसपास इसका खर्च आता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी लहसुन की फसल की जो चमक-दमक है, वो बढ़ा सकते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया से मैंने लिया है, जिसमें एक किसान भाई बता रहे हैं कि मैंने K20 जो कि ट्रॉपिकल एग्रो कंपनी का आता है, उसका प्रयोग किया है, और उन्होंने अपनी फसल भी वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। तो चलिए, आप उनकी फसल का जो मंडी में लाए थे, तो उनको देख लीजिए, और फिर किसान साथियों, आप भी इसे प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विशाल सिंह, चौहान कृषि सेवा केंद्र बोरदिया कला। मैंने अपनी लहसुन में टेक K20 का इस्तेमाल किया था। तो आप देख ही सकते हैं कि अपनी लहसुन की क्वालिटी और वज़न, वाइटनेस कितनी बढ़िया बनी है। और यहाँ आसपास आप देख लीजिए, सारे ढेरे, मैं दरोदा मंडी में हूँ अभी, तो यहाँ पर अपने माल जैसी क्वालिटी नहीं है। बाकी सब ढेरे आप देखो, दिखाता हूँ मैं, ये अपने पास ढेर है, ये ढेर बड़ा लोट है, लेकिन फिर भी जो वाइटनेस अपने ढेर के पास है, अपने लहसुन में है, वो इनमें नहीं है। तो ये फ़र्क पड़ता है K20 का। K20 जिस फसल में डालते हैं, वो आपको मंडी में अलग ही दिखेगी। यदि आपके पास ज़्यादा रकबा है लहसुन का, 1 एकड़ से ज़्यादा है या 1 एकड़ से कम भी है, तो आप आधे में स्प्रे कीजिए, आधा आप अन्य फसल में भी स्प्रे कर सकते हैं। सभी फसलों पे इसके पॉजिटिव रिजल्ट हैं, और कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप लहसुन की फसल में इसे 90 से 100 दिन की अवस्था में, और 1 एकड़ के लिए 48 ग्राम। हालांकि किसान साथियों, ये प्रोडक्ट आपको अन्य कंपनियों के भी मिल जाते हैं, तो आप चाहे तो उनका भी ट्राई कर सकते हैं, इनका भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करेंगे तब पता चलेगा, जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं, आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा। तो जब तक आप उसको प्रैक्टिकल के रूप में नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। साथ ही किसान साथियों, प्रैक्टिकल के रूप में जब आप किसी भी प्रोडक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने खेत का थोड़ा क्षेत्र छोड़ना है, बाकी रखना है, ताकि आपको रिज़ल्ट का पता चले कि हाँ, इस दवाई का या इस खाद का या इस फर्टिलाइज़र का इतना इफ़ेक्ट हुआ है, और बाकी जहाँ पर आपने प्रयोग नहीं किया है, वहाँ पर क्या इफ़ेक्ट हुआ है, ताकि आपको नतीजे हैं वो बिल्कुल सटीक मिले। यदि आप पूरे खेत में या पूरे प्लॉट में डाल देते हैं, तो फिर उस दवाई का रिज़ल्ट मिला या नहीं मिला, या आपने जो पिछले खाद दिए हैं
उन्हीं का रिज़ल्ट है, तो आपको अंतर नहीं दिखेगा। तो आप इस प्रकार से जब भी कोई भी दवाई का प्रैक्टिकल पहली बार कर रहे हैं तो आप थोड़ा-सा क्षेत्र छोड़ दें, ताकि आपको सही रिज़ल्ट का पता चल सके और भविष्य में आप उस प्रोडक्ट को, उस दवाई को, उस खाद को फिर से यूज़ कर सकते हैं अपनी अच्छी फसल लेने के लिए। फ़ायदा हो तो उसका प्रयोग करें, फ़ायदा नहीं हो तो प्रयोग ना करें। और किसी भी प्रकार की दवाई किसान साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक यदि उसकी जानकारी दी जाती है तो पहले इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने कृषि सलाहकार से अवश्य पूछ लेवे और अपना भी मन माने तभी उस दवाई का प्रयोग करें, कि अचानक से किसी ने कोई बताया और आपने ला के डायरेक्ट डाल लिया। आपकी फसल को लाभ होता है तो आपको लाभ होगा, और यदि आपको फसल की हानि होती है तो आपको हानि होती है। जो बताने वाला है उसका कुछ नहीं जाता है, तो अपना थोड़ा दिमाग लगाइए और कुछ भी दवाई, खाद, बीज डालने से पहले सोचिए उसका काम करने का तरीका क्या है और वो क्या नुकसान कर सकती है। इसके बारे में यदि आप जान लेते हैं तो आपकी फसल में आप कम लागत में भी अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं किसान साथियों। तो इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि हमारे उस समस्या का निदान करने में सुविधा होगी या हम उसके बारे में जितना जानते होंगे तो आप तक को बताने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। किसान साथियों तो ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।